103 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा धरती पर किसी भी वस्तु से उस जीव को असमर्थ नहीं रहने देता, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। 103 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है यह। इसमें वर्णन है कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। जन्म जंतु मृत्यु जन्म प्रसाद प्रपद्यते, जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए हर व्यक्ति को भगवान के चरणों से जुड़ करके रहना चाहिए। हमें और आप पूरी धरती का मालिक बना दिया जाए तो भी ईश्वर के बिना कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। शंकर के भक्तों को, पुजारियों को कहा गया है, जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो आदित्यवार यानी रविवार के दिन पंचगव्य से स्नान करिएगा। पंचगव्य पांचों चीजों को मिला करके और आप स्नान करें। श्लोक नंबर 111 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई। आदिवारे पंचगव्य ही अभिषेको विशेष्यते, गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम, क्षीरादियम च पृथक चैव मधुनाम चक्षुसारकई। पंचगव्य से खुद नहाएं और पंचामृत से भगवान को नहलाएं। पंचगव्य में क्या क्या होता है वर्णन है। गोमय गोमूत्र, गाय का दुग्ध, गाय का दही और गैया का घृत, इसको पंचगव्य कहते हैं। गौ दुग्ध आदि से पृथक पृथक स्नान, पहले स्नान करते हुए देवताओं को स्नान कराएं। शहद से, गन्ने के रस से, गौ माता के दुग्ध से, यह भगवान को स्नान कराने की बात बताई गई है। चावल की खीर का भगवान को भोग लगाया जावे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा ऐसे कल्याण कर देगा, इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव है, इतना कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि हमें इस छोटी सी उम्र में कितना कुछ मिलेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करें, जो 36 करोड़ जप कर लेता है वह निश्चित रूप से भगवान महादेव का दर्शन कर लेता है, ऐसा वर्णन है। 36 करोड़ ओम नमः शिवाय जिसने जप कर लिया, साक्षात भगवान महादेव का उसने दर्शन कर लिया। भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय, इससे बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और है बहुत मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, पशुपति व्रत का मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र ही नहीं। सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। गंगा जल की तरह वह लोग शुद्ध हो जाते हैं जो 1000 बार जप नित्य कर लेते हैं। अपने इष्ट के हिसाब से किसी भी देवता का 1000 बार आप जप कर लेते हैं, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। 1000 का मतलब है 10 माला। एक माला में 100 होते हैं ना, 10 माला में 1000 हो गया। 108 मनके की माला होती है तो 8 तो डिस्काउंट कंसेशन में चले गए, गिनती 100 की ही होती है, 100 की होती है। तो 10 माला जिसने जप ली, क्या अद्भुत बात कही है। इसमें वर्णन है कि जितना पवित्र गंगा का जल होता है वह लोग उतने ही पवित्र हो जाते हैं जो 1000 नाम भगवान के नित्य लेते हैं, रोजाना लेते हैं। लिखा है सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान, वो शुद्ध हो जाते हैं। ततः परम सुसिद्ध्यर्थम जपो भवति ही ध्वजांग। जो 1000 नाम रोज जपते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मंत्र उन्हें छोड़ेगा नहीं। वो सो रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो भी अंदर से मंत्र निकल रहा होगा। एव अष्टोत्तर शतकोटि जपत्वेन वही पुनः। ग्रंथ कहता है, महादेव कहते हैं कि धरती पर मेरे तो ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों मंत्र मेरे जपे हैं, और उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दर्शन देता हूँ जैसे मैं गणेश, कार्तिकेय और भवानी और नंदी के पास रहता हूँ, और भक्तों के पास में मेरा ऐसे ही रहना होता है जो मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप